चलो भाई करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी 2n रोड स्क्वायर मैट्रिक्सेस and let A be a non-singular matrix, show that A inverse B and B A inverse have same eigenvalues ना। कल कुछ थ्योरम्स लिखाई थी, याद है? क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स है ना, उन्हें सिमिलर कब बोलते हैं? अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं उनको, P क्या है? P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। मैंने क्या बताया था, दो मैट्रिक्स हैं, एक है A दूसरी वाली है B, उन दोनों को सिमिलर कब बोलते हैं? जब एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करती हो जिसके लिए A इक्वल टू कितना हो? P इनवर्स B P। यहां तक ठीक है। उसके बाद एक बात और बताई थी कि अगर दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, उन दोनों की आइगन वैल्यूज कैसी होती है? सेम। तो मुझे क्या शो करना है कि इन दोनों की आइगन वैल्यूज कैसी हैं? सेम। तो अगर मैं इन्हें सिमिलर प्रूव कर दूं तो हो गया काम, ठीक है, क्योंकि सिमिलर मैट्रिसेस जो होती है उनकी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं? सेम। तो मैं इन्हें सिमिलर प्रूफ करने वाला हूं, किस तरीके से वो समझना। देखो प्रूफ, ध्यान से देखना। एज ए इज नॉन सिंगुलर, ए कैसी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद देखना, अच्छा इस वाली मैट्रिक्स को देखो, है ना, बी ए इनवर्स को देखो। बी ए इनवर्स को मैं क्या लिख रहा हूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, आई बी ए इनवर्स, ठीक है तरह। अब ये जो दिख रहा है, ये वाली जो मैट्रिक्स दिख रही है, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, ए, ठीक है, ए इनवर्स, आई के जगह पर ए इनवर्स, ये कितना बचा? बी ए इनवर्स। क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते, ए इनवर्स बी ए इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये जो ए इनवर्स है इसको मान लिया P, इसका मतलब A इक्वल टू कितना आएगा? P इनवर्स, ठीक है। इनवर्स दोनों तरफ का ले लोगे, ये आ जाएगा। यहां रखो वैल्यू कितनी हो गई? P इनवर्स, इसको एज इट इज छोड़ दिया, ये क्या हो गया? P। इसका मतलब क्या हुआ? बी ए इनवर्स इक्वल टू इतना आ गया। सेम इसके जैसा नहीं लग रहा? जहां ए है उसके जगह पर क्या है? बी ए इनवर्स। जहां बी है उसके जगह पर क्या है? ये। इसका मतलब ये हुआ, दैट इज ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं, बी ए इनवर्स और दूसरी वाली क्या है? ए इनवर्स बी, आर सिमिलर। कैसी हो जाएंगी ये? सिमिलर। और क्योंकि ये सिमिलर है तो इनकी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी? सेम। सो हैव सेम आइगन वैल्यू, सेम आइगन वैल्यू। बताओ कोई डाउट हो इसमें? तो नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, लिखाई हुई है डेफिनेशंस, ठीक है। ये वाला तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखो क्या है। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, non-singular matrices of order n, show that AB and BA are similar। हमें ये प्रूफ करना है ये कैसी हैं? सिमिलर हैं। करें? बताओ कोई दिक्कत हो तो इतने में, ठीक है। तरह देखो किस तरीके से करेंगे प्रूफ। अच्छा इसे देखो, A एंड B कैसी दे रखी है? नॉन सिंगुलर। कैसी दे रखी है? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर में मैंने क्या बताया था कि दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो A इनवर्स एंड B इनवर्स एग्जिस्ट, ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। इस केस में देखो, मैं AB को क्या ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, ये AB है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। आप मैं इसे बी ए जैसा बनाना चाहता हूं, कुछ आइडिया है कैसे बनाए? देखो बी ए बना दिया, ठीक है। यहां बी था, एक्स्ट्रा क्या आ गया? ए, तो ए हटा दिया। अभी तक ये सिर्फ क्या बचा? ए इनवर्स हट गया, क्या बचा? बी। आगे क्या चाहिए? ए, तो यहां ए लगा दिया, सही है।
इसे सिंप्लीफाई करके देखो, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो देखो, a इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, i, तो ये बचेगा ए बी आई, मतलब कितना हो गया ए बी, सेम ही तो है। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स को अगर मैं क्या कर लूं, p इक्वल टू मान लू ए इनवर्स, तो p इनवर्स कितना आ जाएगा a, यहां रखना, तो p इनवर्स बी ए, और ये कितना हो जाएगा p, और ये कितना है ए बी। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल यहाँ है, और p इनवर्स नॉन सिंगुलर हो गया, इसका मतलब इसने किसकी डेफिनेशन बना दी, सिमिलर मैट्रिक्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड बी ए आर सिमिलर, यही थी ना डेफिनेशन, या भूल गए, क्या थी डेफिनेशन कि x और y सिमिलर होंगे अगर इस तरीके से हम उन्हें लिख सकते हो। x के जगह पर देखो क्या है ए बी, y के जगह पर क्या है बी ए, इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं, सिमिलर है, यही तो करना था। हो गया ना, कोई डाउट हो तो बताओ, वरना लिखो। ओके देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है A and B are two n cross n matrices with same set of n distinct eigenvalues. Show that there exist two matrices P and Q. One of them is non-singular such that A equal to PQ and B equal to QP. थोड़ा अजीब सा है ना, आसान बना देंगे। पता ही है क्यों करने पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे सड़े से क्वेश्चन, है ना, तो इसीलिए तो करने तो पड़ेंगे। बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए, अब करेंगे। ओहो टेढ़ी लाइन हो गई है तो यार, अच्छा ऐसा बोल दिया है। पिछली बार एक क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं कराया था, बस करूं, देखना जरा प्रूफ, ध्यान से समझना। देखो कल तुम्हें एक थ्योरम बताई थी कि अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो उनके आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, सेम, और अगर आइगन वैल्यू सेम है तो मैट्रिसेस कैसी होंगी, सिमिलर। ये बोल रहा है ए और बी n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं विद सेम सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, इसका मतलब ये दोनों की दोनों कैसी हैं, सिमिलर। ठीक है, यहां से पता चला एज ए एंड बी हैव सेम, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज है, सॉरी आइगन वैल्यूज, दस ए एंड बी आर सिमिलर। ठीक है, ए और बी कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। तो सिमिलर में मैंने डेफिनेशन लिखाई थी कि देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर पी मैट्रिक्स होती थी, लेकिन हमें पी प्रूफ करनी है तो पी को नहीं लेंगे, उसके जगह क्या ले लेते हैं, सी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी सच दैट, किस तरीके से हो, ये होनी चाहिए ए इक्वल टू सी इनवर्स, ठीक है, और बी सी, ऐसा लाना है हमें। ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन मुझे तो ये प्रूफ करना है ना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं, ये जो सी इनवर्स है इसको मैंने मान लिया पी, और ये जो बी सी दिख रहा है ना इसे मैंने मान लिया क्यू, तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू। अब देखो पी जो है नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका इनवर्स है ये, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, वेयर P इज नॉन सिंगुलर, P इज नॉन सिंगुलर, और इसने यही बोला था कि ये जो मैट्रिक्स है ना P और Q जो आएंगी उनमें से एक कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, तो एक तो हो गई नॉन सिंगुलर। चलो तो मैंने A इक्वल टू कितना प्रूफ कर दिया, अब B इक्वल टू कितना लाना है, तो QP निकाल के देखो कितना आएगा, Q कितना है, P कितना है, P कितना है, C इनवर्स, ये कितना हो गया, बी आई मतलब कितना हो गया, बी, सी इंटू सी इनवर्स क्या हो गया, आई, तो ये हो गया क्यू पी, तो इसका मतलब बी इक्वल टू कितना हो गया, क्यू पी। ऐसा ही तो प्रूफ करना था, हो गए दोनों, है ना लूरू क्वेश्चन, हो गया। अगला वाला, नीचे वाली क्यों, हमें तो पी और क्यू में से एक दिखानी थी ना नॉन सिंगुलर, तो पी दिखा दी, खत्म। ठीक है ना इतना, ये कैसे प्रूव करोगे, प्रूव दैट ए नॉन जीरो निल पोटेंट मैट्रिक्स कैन बी सिमिलर टू, कैन नॉट बी सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, करो, चलो करते हैं। देखो प्रूफ, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट ए इज ए नॉन जीरो
निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब समझना, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ए जो है नॉन जीरो है, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। चलो अच्छा, दूसरी चीज निलपोटेंट है, निलपोटेंट के लिए क्या होता है? ए की पावर के इक्वल टू कितना? जीरो, एंड देयर एग्जिस्ट सम के पॉजिटिव नंबर होता है सच दैट कितना होना चाहिए? ए की पावर के इक्वल टू कितना हो गया? ए की पावर के कितना हो गया? जीरो। यहां तक ठीक है? चलो, अगर ये ए की पावर के इक्वल टू जीरो है तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैट्रिक्स किसी को सेटिस्फाई कर रही है? किसको सेटिस्फाई कर रही है? कि लैम्डा की पावर के इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड बाय ए। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इसमें मैं लैम्डा की जगह ए रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? ए की पावर के इक्वल टू जीरो, वही चीज तो लिखी मैंने। अच्छा, याद है कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या थी? एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या आया? देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या होना चाहिए? लैम्डा की पावर के इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? इसका मतलब ए हैज ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू कितना? जीरो। यही बताया था ना, जितनी भी आइगन वैल्यूज है वो कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि यहां से जो लैम्डा की वैल्यूज आती है वही क्या होती है? आइगन वैल्यूज। इतना ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते रहना। अब इसने बोला ये कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसे डायगोनल लेके चलें, इफ ए इज डायगोनल, क्या होगा? मैंने बताया था अगर डायगोनल है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं फिर, ए पी इनवर्स पी इक्वल टू डी, है ना। डी में मैंने बताया था यहां पर क्या लिखते हैं? आइगन वैल्यूज लिखते हैं ना यहां पर। ये सारे क्या आ जाएंगे यहाँ? आइगन वैल्यूज। अब समझना ध्यान से, यहां पर जितने भी हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n, ये सारी क्या है? आइगन वैल्यूज हैं। और आइगन वैल्यूज इसकी सारी कितनी थी? तो ये डायगोनल वाले भी कितने हो गए? तो इसके सारे एलिमेंट कितने हो गए? जीरो। लिखेंगे सिंस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, इसका मतलब डी इक्वल टू हो गया जीरो। तो इसका मतलब पी इनवर्स ए पी इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। यहां से ए निकाले, ए कैसे निकालेंगे? देखो, यहां मैं पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा पी इनवर्स ए पी और पी इनवर्स, और यहां जीरो में भी करोगे तो ये कितना आएगा? टोटल जीरो। तो यहां से देखो ये आई हो गया, ये आई हो गया, तो ये दोनों तो गए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। लेकिन हमने क्या माना था? ए कैसा है? इसका मतलब ये क्या आ गई? कंट्राडिक्शन। लिख देंगे विच इज ए कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन को ऐसे लिखते हैं। अब कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब जो हमने सपोज करा था वो गलत है। क्या सपोज किया था? कि ये डायगोनल है, इसीलिए डायगोनल नहीं है। बस हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ। देखते हैं भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है? फाइंड मैट्रिक्स P विच डायगोनलाइज A इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट P इनवर्स AP इक्वल टू D वेयर D इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कल कुछ चीजें बताई थी वो याद दिला देता हूं। मैंने क्या क्या बताया था कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है A, तो वी कैन राइट इज एज दिस, है ना। अगर A डायगोनलाइजेबल है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। बताया था ये जो P है वो क्या होता है, और ये D जो है ये क्या होता है। D में मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में क्या आती है? आइगन वैल्यूज। यही बताया था ना, इसके डायगोनल में आइगन वैल्यूज आएंगी। और ये जो है P जो है P, है ना, P मैंने बताया था इसमें क्या आते हैं? आइगन वेक्टर। x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, ये आएंगे आइगन वेक्टर्स। ठीक है, लिखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी स्टोरी है इसकी। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कुल मिलाकर ये पता चला कि इसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की कहानी है, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह करेंगे जैसे पहले करते थे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बताओ a माइनस लैम्डा आई कितना होगा? 4 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 1 2। बताया ना, डायगोनल वाले एलिमेंट से सिर्फ माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी सारे सेम।
फिर बताया था देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी होगी, ये बताया था, ये होगा a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 माइनस 2 इक्वल टू कितना, तो ये कितना आया लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया। फैक्टराइज कर सकते हो, क्या क्या आएंगे फैक्टर, 5 और 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आया 2 और लैम्डा इक्वल टू कितना आया 5। तो हमारे पास कितनी आइगन वैल्यूज आई, 2 और 5। तो एक हो गया लैम्डा 1 इक्वल टू 2, दूसरा वाला लैम्डा 2 इक्वल टू 5। किसी को भी लैम्डा 1 किसी को भी लैम्डा 2 लिख सकते हो। इतना काम आया समझ। अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये निकालते हैं। देखो लिखते हैं 4 लैम्डा 1 इक्वल टू 2। मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ठीक है, और x की वैल्यू z नहीं है, 2 ही है यहाँ, 0 0। अब देखो मैंने लैम्डा 1 लिख रखा है तो यहाँ भी क्या कर दूंगा, यहाँ भी लैम्डा 1 यहाँ भी लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया कितना x y और फिर कितना 0 0। अब बताओ ये कितना बचा, 2 2 1 1 x y 0 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ कितनी आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ कितनी आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 2 1 1। अब क्या करें, R2 से R1 को कितना बनेगा, सीधे सीधे सेम ही है ना। और ये वाला भी कौन फ्री है, y इज फ्री, लिख देते हैं y इज फ्री। y फ्री है तो y को क्या मानेंगे c, वो तो चंदन है पर। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखूंगा, उसे भी लिखूंगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे c बिलोंगिंग टू। तो यहां से 2x इक्वल टू कितना आया, तो x इक्वल टू कितना आया, मतलब माइनस c बाई 2। तो यहां पर कितना आएगा, x इक्वल टू कितना था एक्स वाई, x की वैल्यू रखी माइनस c बाई 2, y की वैल्यू रखी c। यहां से क्या कॉमन लिया जाए, c बाई 2 माइनस भी ले लूँ कॉमन, माइनस भी ले लेते हैं। तो माइनस c बाई 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 1 और ये वाला माइनस 2। तो ये वाला जो है यही क्या है, पहला वाला वेक्टर 1 माइनस 2। तो एक आइगन वेक्टर तो आ गया। ऐसे ही कौन सा निकालेंगे, दूसरा वाला लिखते हैं 4 लैम्डा इक्वल टू कितना 5। कौन सा सिस्टम रहेगा, a माइनस लैम्डा 2i और x इक्वल टू कितना 0। ठीक है, चलो वैल्यू रख लो इसकी कितनी है, 4 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा, 2 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा 2 और ये वाला x y और फिर कितना 0 0। इतना ठीक है। अब देखना वैल्यू रखो, 5 रखो, इसमें कितना बचेगा माइनस 1 2 1 माइनस 2 बचेगा ना। और ये वाला कितना आएगा x y और फिर 0 0। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ कितनी आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ क्या आएगी, बोलो माइनस 1 2 1 माइनस 2 0 0। बनाओ 0, तो R2 को ऐसा बना लूँ R2 प्लस 2 R1 कितना आएगा, ये 0 माइनस 1 1 0 0 और 0 0। कौन फ्री है यहाँ, y इज फ्री। तो इस वाले केस में क्या आना चाहिए, y इक्वल टू c मान लेंगे। अच्छा c मान लिया, d लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा y, मतलब कितना d। x लिखते हैं कैसे, एक्स वाई, x की वैल्यू कितनी d और y की भी कितनी d। अब यहाँ से d कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, तो ये हमारे पास आ गया x2 कितना आ गया 1 यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे p, यही तो बोल रहा है
कि हमें वेरीफाई करना है P इनवर्स AP इक्वल टू कितना आना चाहिए D। तो ये दोनों चीजें मैं लिख देता हूं, P और D कितनी कितनी आएंगी। P बता सकते हो कितनी आएगी? P क्या बताया था, आइगन वेक्टर जो आए हैं उनका क्या बना देंगे, कॉलम। तो बताओ कितना बना, पहला वाला x1 कितना आया था, दूसरा वाला ये तो आ गया P। ऐसे ही D मैंने बताया था क्या होगा, λ1 λ2 और बाकी सारे क्या रहेंगे 0। अब इसकी वैल्यू रखो कितना आएगा, ये 2 और ये वाला 5, ये वाली बन गई D। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करके देखेंगे, है ना। चेक करना मतलब ये प्रूफ करके देखेंगे होता है कि नहीं होता है। इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें जो प्रूफ करना है ना वो करना है ये कि P इनवर्स AP इक्वल टू कितना आना चाहिए D। तो एक तो हमें P इनवर्स की जरूरत पड़ेगी और A की जरूरत पड़ेगी। A तो मैंने दिया मिटा, है ना, वो तुम बता दोगे। और P लिख ही रहा है, कहाँ लिख रहा है, अरे वाह ये तो मैंने देखा ही नहीं। करूं, अब देखते हैं नाउ। ओके, फॉर P इनवर्स निकाल सकते हो कितना होगा, P कितना है 1 -2 1 1। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं, बताता है। P इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन कितना 1 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 1, बीच में माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी -2। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। समझे कुछ नहीं समझे, नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। मैट्रिक्स यही तो होती है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसका डिटरमिनेंट कितना होता है AD माइनस BC, मतलब इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई। और A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो देखो मैंने 1 अपॉन लिखा था ना, 1 अपॉन मैंने ये किया था AD माइनस BC, यही लिखा है। और ये कैसे आता है, इसका एडजॉइंट जब लिखते हैं ना तो इसका एडजॉइंट आता है ये, इनको आपस में इंटरचेंज DA, इन दोनों के साइन चेंज, इस तरीके से। वही मैंने किया है, देखो 1 के जगह ये वाला 1 आ गया, इस वाले 1 के जगह ये वाला 1 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। हाँ वही 3 क्रॉस 3 का थोड़ा मतलब अलग है थोड़ा सिस्टम। 1 अपॉन 3 हो गया, 1 2 माइनस 1 1 हो गया, ये कितना आ गया P इनवर्स। ठीक है, हमें तो ये चाहिए P इनवर्स AP, है ना। तो P इनवर्स निकाल लेते हैं, वो ये रहा 1 2 माइनस 1 1, और उसके साथ कितना है A, और P की मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी है A की वैल्यू 4 2 1 3, करो मल्टीप्लाई कितना आएगा। अच्छा P लास्ट में छोड़ दिया ये वाला, ठीक है, करो मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 2, अगला वाला हो जाएगा 2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा P, यहाँ तक ठीक है। अगला वाला देखो कितना होगा 1 अपॉन 3 2 10 माइनस 2 5, और P की वैल्यू रख दो, P कितना है 1 माइनस 2 और फिर 1 1, इनकी मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, ये चल रहा है P इनवर्स AP। ये वाला तो लिख लिया होगा ना, इसे इरेज कर देता हूँ, सिर्फ D को छोड़ते हैं क्योंकि D की जरूरत पड़ेगी। ये D गायब हो गया पहले तो चलो D लिख देता हूँ, D कितना आया था यहाँ लिख देते हैं 2500। मिस्टर शहजाद बात ना करें, इतना ठीक है। अब देखना जरा क्या करेंगे हम, इसको लिखते हैं 1/3, ये रहा, इनकी मल्टीप्लाई करना, जरा करना मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 कितना हो गया 7, हाँ 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, अगला वाला हो जाएगा 10 माइनस 10, और उससे अगला वाला 10 और प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना आया देखो टोटल 1/3 6 0 0 15, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करी तो 2005, और ये क्या बन गया D। तो ये हो गया P इनवर्स AP इक्वल टू कितना हो गया D। है ना आसान बिल्कुल, समझे कुछ,
किस तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन और है 20, हिंट दूंगा तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हिंट देख लो क्या है। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या दे रखी है देख लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 और -1 2 0 2 -1 3, और हमसे बोल रहा है इसे रिड्यूस करो डायगोनल फॉर्म में, है ना। चलो कर ही देता हूँ, डायगोनल फॉर्म लिखनी है इसकी, है ना। डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करोगे, पहले तो क्या करोगे, a माइनस लैम्डा आई निकालोगे, कितना आएगा ये 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, बाकी सारे क्या रहेंगे मतलब सेम जैसे थे वैसे के वैसे। अब फिर उसके बाद बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना 0। मैंने बताया था इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि ये कैसी है अपर ट्रायंगुलर, बताया था ना अपर ट्रायंगुलर का कैसे निकालते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट की प्रोडक्ट, है ना। तो इनका प्रोडक्ट कर दिया इक्वल टू कितना आ गया 0। यहां से लैम्डा की वैल्यूज निकाल लो, क्या क्या आई 1 2 और 3, और यहां आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसे कैसे कि P इनवर्स A P करके कितना आएगा D, और D की वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा 1 बाकी सारे 0, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, यही बताया था। तो ये इसकी डायगोनल फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर तुम्हें P भी लिखना पड़ेगा, P क्या होगा x1 x2 x3, वेयर x1 xi लिख देते हैं इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई, और ये और निकालना है तुम्हें लैम्डा आई, मतलब लैम्डा 1 के लिए x1 निकालना है, लैम्डा 2 के लिए x2, लैम्डा 3 के लिए x3। कैसे निकालते हैं वो तुम्हें मैं बता चुका हूँ, कर सकते हो ना। बस यही के साथ यहीं पे हो जाती है मैट्रिक्स खत्म, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगी, तो कोशिश करना गोल ना मारो, क्योंकि इसमें हर मतलब हर टॉपिक में अलग ही कहानी आएगी।